शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। हम ईश्वर की पूजा आराधना करने मंदिर नहीं जाते। भक्तों, आप सोच रहे होगे पंडित जी ने ये क्या बड़ी बात कह दी, ये कैसी बात कह दी, मंदिर तो सभी जाते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि हम ईश्वर की पूजा आराधना करने मंदिर नहीं जाते। क्या करने जाते हैं फिर? कुछ ना कुछ मांगने ही तो जाते हैं, और हमेशा मांगते ही तो रहते हैं। ये दे दो, डाक बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, पत्नी दे दो, पति दे दो, यही तो मांगते हैं। और जब चाही वस्तु मिलती नहीं है तो हम भगवान ही बदल देते हैं। हमारे सैकड़ों भगवान हैं, तो बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं आती। बदल बदल कर देखते हैं, बदल कर पूजा करते हैं। उन सैकड़ों भगवान में से कोई तो हमारी मांग पूरी करेगा। कभी कभी तो हम मंदिर भी बदल देते हैं कि ये मंदिर सही नहीं है, इसकी मान्यता नहीं है, खंडित हो गया, दूसरा मंदिर में चलते हैं। क्या यही है हमारी श्रद्धा? ऐसे ही होता है भक्त होना, इसे ही कहते हैं भक्त होना। क्या यही है भक्ति? भक्त तो केवट जैसा होता है, जिसे प्रभु दे रहे हैं और वो मना कर रहा है। ऐसा होता है भक्त कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए। केवट ने कार गुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कार गुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाले का केवट हूँ, मैं नदी नाले का केवट हूँ। तुम भव सागर के मालिक हो। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से। भक्त तो अर्जुन की भांति होना चाहिए। महाभारत से पहले जब कृष्ण जी और कृष्ण जी की सेना के बंटवारे की बात आई तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी की सारी नारायणी सेना मांग ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी मांगे। दुर्योधन के हिस्से में कृष्ण जी की सारी नारायणी सेना आई और अर्जुन के हिस्से में वासुदेव कृष्ण आए अकेले। वो भी नियत था, उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उस पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू तो घाटे में रह गया, सारा माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तेरी हार तो निश्चित है। इस पर अर्जुन ने क्या कहा था, सुनिए क्या कहते हैं अर्जुन जी। ले जाने दो सारा माखन दुर्योधन को, जब माखन चोर मेरे साथ है। ले जाने दो सारा माखन दुर्योधन को, जब माखन चोर मेरे साथ है, तो भला मैं कैसे हार सकता हूं। इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस कि जब भगवान मेरे साथ है
तो मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। कैसे हार सकता हूं मैं? लेकिन आजकल के भक्त, हम जैसे भक्त क्या करते हैं? प्रभु रक्षा कर लेना प्रभु। अरे क्यों कह रहे हो? वो आपके साथ है, रक्षा तो करेगा ही, साथ रहने वाला छोड़ थोड़ा ही देता है। लेकिन ऊपर ऊपर से कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। केवट और अर्जुन जैसा भाव होना चाहिए। भक्त कभी भगवान से कुछ भी मांगता नहीं है, वो तो भगवान को ही मांग लेता है। जब पूरा राजा ही मांग लिया, स्वामी ही मांग लिया उस भंडारे का, तो सारा भंडारा आपका ही। बाप के संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, तो फिर भगवान की संपत्ति पे आपका अधिकार क्यों नहीं होगा? वो तो परम पिता परमेश्वर है। हम जब चारों तरफ दुखों से घिर जाते हैं, बचपन से ही समस्याओं और दुखों को झेलते आए हों, तो हम सही निर्णय लेने में कठिन परिश्रम करते हैं। यानी कि हमें सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है, ले नहीं पाते आसानी से। और यदि ऐसे में हमारे अंदर महत्वाकांक्षा हो, मैं ये बन जाता, ये मैं बन जाता, ओहो भगवान कैसा भाग्य दिया, भाग्य को कोसते रहते हैं। महत्वाकांक्षा होती है, आकांक्षाएं होती हैं, तो हम निर्णय भी गलत ही कर बैठते हैं। महाभारत काल में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं महाभारत में कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? अर्जुन वासुदेव कृष्ण जी का मित्र भी था, सखा भी था, शिष्य भी था और भक्त भी था। तो वो कृष्ण जी से क्या पूछते हैं? आप मुझे सबसे ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं, इसका कारण बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम इसलिए करता हूं कि तुमने मुझे आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि माधव मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं तुम्हारा ये काम कैसे करूं। अभाव नहीं बताया मुझे, ये नहीं कहा मेरे पास उस चीज की कमी है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। तुमने हमेशा मुझसे यह कहा है कि माधव जो करना है आप कर दो। अभाव नहीं गिनाया, शिकायत नहीं की, बस अधिकार से ये कह दिया जो करोगे आप करोगे, मैं क्या करने वाला हूं, आपकी ही माया से मैं करता हूं, आप कर दो। इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं। आजकल भक्त लोग क्या करते हैं? हवन करना है, अरे लकड़ी नहीं है, अपने सांसों का प्राणायाम कर दो। हवन ही तो कहा है, सांसों की आहुति दे दो, प्राणायाम कर दो, मानसा पूजा कर दो। मनसा पूजा भी तो होती है, लेकिन नहीं, बहाना तो पूजा का है, हमें धन चाहिए। बहाना पूजा का है कि पूजा के लिए धन नहीं है। अब 1000 रुपये धन मिल जाएगा कहीं से, 1000 रुपये मिल जाएंगे तो 500 पूजा में लगाएंगे, 500 हमारे काम आ जाएंगे। ऐसा ही है ना? पूरा तो नहीं लगता। जबकि सत्यनारायण की कथाओं में भी बताया जाता है, लक्कड़ हारा गया ऐसे धनी राज्य में कि उसे दुगना धन मिला और उसने दुना का दुगना लगा दिया, वो आधा भी तो लगा सकता था। तो ये कहा जाता है कि भगवान के निमित्त जो मांगा और वो मिल गया तो पूरा का पूरा लगाइए, पर उसमें भी कटौती कर देते हैं, अभाव बताते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मैं तो दान पुण्य कर नहीं सकता। अरे दान, श्रमदान दे दीजिए। किसी अंधे को रास्ता पार कराना, किसी अंधे को रास्ता दिखाना, बहुत शरीर से बहुत दान ऐसे होते हैं, श्रमदान कर दीजिए। तो इसलिए वासुदेव कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि इसीलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं कि तूने अभी मना नहीं किया कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मैं नहीं कर सकता। बस ये कह देते हो कि जो करना है तुम्हें करना है, आप ही कर दो। इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं। फिर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि यही सवाल मुझसे कर्ण ने भी किया था।
अर्जुन को बता रहे हैं कि वासुदेव कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो कर्ण है, महायोद्धा है, दानवीर कर्ण है, उसने भी अब से पहले यही सवाल किया था कि आप मुझसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन क्यों क्यों करते हो, अर्जुन से ही आपको ज़्यादा प्रेम क्यों है, जबकि आपको मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, कर्ण कह रहा है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में, वो बता रहा है, अपने दुखों का बखान कर रहा है, समस्याओं का बखान कर रहा है, बेसहारा होने का बखान कर रहा है। कहते हैं दुखों का मसीहा होता है भगवान, तो कर्ण कह रहा है इसलिए करना चाहिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा अन्याय मेरे साथ हुआ है। मैंने जन्म लिया, मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया। मैं एक ऐसे माँ बाप के यहाँ पला बड़ा हुआ जिनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। मुझे राजा बनने के लिए परिश्रम करना पड़ा। मुझे एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी पड़ी जो कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, लेकिन चूंकि वो इकलौता ऐसा था जो मुझ पे विश्वास करता था, मुझे अपना मानता था। यह सब बातें कर्ण वासुदेव कृष्ण जी को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे जीवन में दुखों का इतना अभाव रहा है, सुखों का इतना अभाव रहा है, दुखों ने चारों तरफ से घेरे रखा है, मैं इतना दुखी रहा बचपन से, समस्याओं से जूझता रहा, तो इसलिए आपको तो दयावश मुझसे प्रेम ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए उसे अपना दोस्त मानना पड़ा कि वो इकलौता, यानी कि दुर्योधन इकलौता ऐसा था जो मुझे जानता था, मानता था, मुझे अपना दोस्त मानता था, इसलिए मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ी, वरना वो कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैंने जिससे प्रेम किया उससे मेरा विवाह नहीं हो पाया, मुझे कहीं भी अपनाया नहीं गया, और आज मुझे अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, भाइयों से युद्ध करना पड़ रहा है, क्योंकि ना मेरे पास माँ बाप का नाम था, ना मैं किसी का पुत्र कहलाया, ना मैं कहीं का राजा कहलाया, सारी जिंदगी दुखों में ही रहा। तो इसलिए कृष्ण जी, वासुदेव कृष्ण जी से कह रहे, प्रभु आपको अर्जुन से ज़्यादा मुझसे प्रेम करना चाहिए। श्री कृष्ण जी सुनते रहे, पहले किसी की बात सुननी चाहिए, जब उसकी बात पूरी हो जाए तब कहनी चाहिए। तो इसलिए श्री कृष्ण जी सुनते रहे। फिर वे बोले, हे कर्ण, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? सुन, मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे किसी और को दे दिया, मैं वहाँ पे गवाला बन के रहा, मुझे वहीं पर अपने मित्रों को छोड़कर आना पड़ा, मुझे पालने वाले माँ बाप वहीं रह गए, मेरे हाथों मेरे ही अपने मामा का वध हुआ, मैं उस महाभारत का पात्र हूँ जिससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, और फिर भी मैं महाभारत का पात्र हूँ। इतना सब होने पर भी मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए शोक नहीं किया, खेद नहीं किया, दुखी नहीं हुआ, अफसोस नहीं किया। कभी मैंने यह नहीं कहा कि मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। जो नहीं है मुझे वो बनाना है, और तुमने अपने जीवन में हमेशा यही किया कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, इसलिए मैं ऐसा हो गया और तुम ऐसे हो गए। भक्तों, अब इस घटना से समझ गए होंगे कि भक्त को हमेशा अपने अभाव का रोना नहीं रोना चाहिए, बस संतोष रख के ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। वासुदेव कृष्ण जी ने अपनी तुलना की
कि मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ जैसा तेरे साथ हुआ, लेकिन तूने दूसरे तरीके से सोचा और मैंने दूसरे तरीके से सोचा। तूने अपने जीवन को दूसरे तरीके से जिया और मैं दूसरे मार्ग पर चला। अभाव तो मेरे जीवन में भी रहा है। तो भगवान ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है, परीक्षा लेता है कि आप उसमें कैसा निर्णय लेते हो, किस मार्ग पर चलते हो, धर्म के मार्ग पर चलते हो या अधर्म के मार्ग पर चलते हो। वो कभी कभी आजमाता है अपने भक्त को। जब सुनार, जो जोहरी है, सुनार है, वो कोई बनाता है सोने की चीज, कंचन की चीज, तो सोने में चमक नहीं होती, वो कसौटी पे उसको घिसता है, तब उसमें चमक आती है। तो प्रभु भी अपने भक्त के अंदर चमक पैदा करने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे मेरा भक्त निर्णायक बने, सही मार्ग पर रहे, और वहीं हम चूक कर जाते हैं, रोना रोते रहते हैं। तो भक्त तो हमेशा अपने भाव का रोना नहीं चाहिए, संतोष के साथ अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना चाहिए। प्रकृति का नियम है, क्या नियम है प्रकृति का? उसे जो दोगे वही बदले में वापस तुम्हें देगी। तुम और दुगना देगी, चौगुना देगी, 10 गुना देगी, वही चीज देगी जो आप प्रकृति को दोगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यदि भगवान के आगे रोना रोते रहोगे तो सोचो आप प्रकृति को क्या दे रहे हो। सोचो, विचार करो। आप भगवान के आगे जा रहे हो पर वो मेरे पास ये नहीं, वो नहीं है, इन चीजों का रोना रो रहे हो, तो सोचो आप प्रकृति को क्या दे रहे हो उस पूजा में। आनंद दे रहे हो, दुख दे रहे हो, रो रहे हो, आंसू दे रहे हो, क्या दे रहे हो? रोना, यही दे रहे हो ना, रोना रोना रोना। तो फिर प्रकृति भी वापस आपके जीवन को आंसुओं से ही भरेगी ना। और फिर कहते हो कि हम तो दुखी हो गए, हम तो परेशान हो गए, फिर कहते रहते हो। तो कभी भी रोना नहीं करना चाहिए। आप अभाव पर ध्यान देकर मांगते रहते हो, तो आप कर्म राजा का कर रहे हो या भिखारी का, यह विचार करो। जब आपका कर्म भिखारी वाला है तो प्रकृति आपको राजा कैसे बना सकती है? प्रकृति तो कर्मों के अनुसार ही फल देती है ना। तो खुद विचार करो कि हम जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके अनुरूप कर्म भी कर रहे हैं या नहीं। कहीं हमसे उसके विपरीत ही तो कोई कर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें सही फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। पूजा आराधना में आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है कि जो चीज हमें चाहिए उसके अनुरूप कर्म भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी को राजा बनना है तो परिश्रम करनी है, धन कमाना है तो कर्म करना है, सोते रहने से तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। तो यह आत्मविश्लेषण करना है, अपने ऊपर यह विश्लेषण करना है कि जो चीज मुझे चाहिए मैं उसके अनुरूप, उसके अनुकूल कर्म भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। कभी उसके विपरीत ही हो, जब विपरीत होगी तो विपरीत चीज मिलेगी, लाभ की बजाय हानि होगी, तभी जीवन में सफलता हासिल हो पाएगी। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। भगवान आप सबका कल्याण करे, आपको भगवान अपनी अटूट भक्ति प्रदान करे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।